नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाम से जाने जाते थे, लेकिन विवेकानंद को जब गुरु जी मिले स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस के मिलने के बाद नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हो गए। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम जानते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था गजाधर, लेकिन उनको तोतापुर जी महाराज जब मिले तो रामकृष्ण परमहंस हो गए। यानी नाम कुछ दूसरा था, तोतापुर जी महाराज मिले तो रामकृष्ण परमहंस हो गए। वही रामकृष्ण परमहंस जब नरेंद्र को मिले तो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हो गए। तो आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन आपको जब समर्थ गुरु मिलते हैं तो आप नहीं रह जाते हो। जैसे हम और आप हैं इसी गांव के, लेकिन हम पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई क्या क्या बनता है, तो गुरु की कृपा से तो डॉक्टरी पढ़ा, डॉक्टर हो गए, इंजीनियरिंग पढ़ा, इंजीनियर हो गए। तो आपके हमारे जीवन में भी गुरु का होना अनिवार्य है, और गुरु जिनके जीवन में है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आज की कथा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियों के जीवन में ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी विद्यार्थी बोलेंगे, गुरु मंत्रो मुखे अस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के। ये बात शिव जी कह रहे हैं स्कंद पुराण में माता पार्वती से कि हे देवी, गुरु मंत्रो मुखे अस्य, जिस भी शिष्य के मुख में सदा गुरु से मिली हुई मंत्र का जप होते रहता है, तस्य सिद्धि न अन्यथा, उसी को सिद्धि मिलती है। फिर दीक्षया सर्व कर्माणि, जैसे ही हम गुरु से मंत्र लेते हैं उस दिन से हमारे सारे कार्य पूरा होने लगते हैं। सिद्ध्यंती गुरुपुत्र के, वह व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता, सिद्ध पुरुष बन जाता है। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद कहा जाने लगता है। कहाँ तो मंदिर के पुजारी थे और कहाँ तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बन गए। तो आपके हमारे जीवन में भी गुरु होना चाहिए। हम लोग को लगता है ना कि किसी के सामने क्यों सिर झुकाएं, किसी को अपने से बड़ा क्यों माने। हम किसी को बड़ा मानेंगे तो ही बड़ा बनेंगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। कई लोग अकड़ू खान होते हैं, झुकना नहीं चाहते। तो विद्यार्थी बेटे बेटियों से प्रार्थना है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक गुरु भी चाहिए। ऐहिक गुरु तो विद्यालय में मिलते हैं पैसे पे, जो फीस देते हैं आप, लेकिन आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं निःशुल्क, जो हमको धर्म की राह दिखाते हैं, जो हमको भगवत नाम का जप देते हैं। और घर में बैठ के जब जैसे विद्यार्थी घर में पढ़ता और पास होता है तो दुनिया जान जाती है, ऐसे ही जो लोग रोज घर में बैठ के भगवत नाम का जप करते हैं और जब उनको सिद्धि मिलती है तो दुनिया जान जाती है। तो आप सभी को आज मैं 15 बातें सिखा रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव जी कह रहे हैं। जो बच्चे आज सबने सिर पे हाथ रखा था ना, कितने लोग सिर पे हाथ रखे थे? शाबाश। तो आज के बाद आप भगवत नाम जब जप करोगे तो आपके जीवन में 15 प्रकार की शक्ति बिना कहे आएगी। अब खंबा नीचे करो, हो तो गया। तो 15 प्रकार की शक्ति आपके जीवन में आएगी। इसलिए हम सोचे कि आपको ये बात सुना दें। भगवत नाम जप करने मात्र से 15 प्रकार की शक्ति बिना बुलाए आएगी। यानी कि आजा आजा कहना पड़ेगा, आप करो अपने आप हो जाएगा। अच्छा देखो, बीज बोते हैं किसान, गेहूं बोए आप, तो जाके खेत में कहना पड़ा भैया निकल, भैया निकल, नहीं ना, अपने आप 21 दिन बाद गेहूं निकल आया। फिर उसको कहना पड़ता है कि बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, नहीं बढ़ जाएगा। फिर कहना छोड़ा पड़ता है फल दे फल दे। हम बीजारोपण करते हैं तो बाकी काम अपने आप
होता है। आप भगवत नाम जप करेंगे तो बाकी काम भी अपने आप होगा, लेकिन उसमें जल्दीबाजी न करो, धैर्य रख के करोगे तभी लाभ होगा। एक लड़के को उसके पिताजी आए और गुलाब की फूल की कलम के, गुलाब का फूल कलम करके ही लगता है ना डाली, तो पिताजी ने गुलाब के फूल की डाली को कलम किया, लाके द्वार पे गाड़ दिया। बेटे से कहा कि देख मैंने ये डंडा लगा दिया है, इसमें तू पानी डालेगा ना तो इसमें से फूल आएगा। बेटे ने कहा और मुझे पागल समझते हो क्या, इसमें न पत्ते हैं न फूल है तो कहाँ से आएगा। बाप ने कहा बेटा ये गुलाब की डली है, इसको जमीन में आधा गाड़े आधे बाहर रखे हैं, तो जब इसमें पानी डालोगे तो धीरे धीरे अंदर इसकी जड़ फूटेगी, फिर इसमें से पत्ते निकलेंगे, फिर इसमें फूल भी आएंगे, तू खाली पानी डालना। बेटा कहा ठीक है डालूंगा। 2-3 हफ्ते बाद जब बाप आए तो बेटे ने कहा पिताजी आपने कहा था इसमें पानी डालना तो अंदर जड़ फूटेगी, फिर पत्ते आएंगे फूल आएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं आया, 1 महीने से मैं डाल रहा हूँ। तो बाप ने कहा तुझे कैसे पता कि अभी जड़ नहीं फूटी है। बोले क्यों नहीं पता होगा मुझे, मैं रोज एक बार निकाल के देखता हूँ। अब बताओ रोज निकाल के देखोगे तो जड़ फूटेगी। कह रहा है कमाल है, मैं रोज निकाल के देखता हूँ। बाप समझ गया कि कितना बुद्धिमान है। तो जैसे रोज निकाल कर देखोगे तो जड़ कभी नहीं फूटेगी, पत्ते फूल कभी नहीं आएंगे। ऐसे ही जप करो और जप करने के बाद सोचो कि भैया आज तो 1000 जपे, लाभ कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा सोचोगे तब तो कुछ नहीं होगा। धैर्य धरो आगे बढ़ो, पूर्ण होवे सब काम, उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम। आम का पेड़ जिस दिन लगाते हो उसी दिन फल आता है क्या? नहीं। धैर्य धरो आगे बढ़ो, एक दिन में नहीं होगा लेकिन होगा पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग आज संकल्प लिए हैं मंत्र जपने का, माला मुझसे ले लो फ्री में और रोज जपो 10 माला बैठ के। जब 10 माला रोज जपोगे ना फिर देखो कैसे चमकते हो। मेरे चाचा ना, मुझे याद है आज भी वो दिन, हम बचपन में थोड़ा सा बच्चे हर कोई बदमाशी करते, तो मुझे याद है मेरे चाचा मेरे पापा से कहते थे कि ई कब्बो न सुधरी। मेरे बाप को जिस चाचा ने उलाहना दी कि ये कभी नहीं सुधरेगा, तो मेरे पिताजी हम 3री-4थी में थे तो मुझे मंत्र दिला दिए। अब जो चाचा कहते थे कि कभी नहीं सुधरेगा, हम घर जाते हैं ना चाचा जी को यदि प्रणाम करते तो मुझे पैर नहीं छूने देते। वही चाचा है, वही हम भतीजे हैं, लेकिन जो चाचा कहते थे कि नहीं सुधरेगा, अब हम प्रणाम करने जाते तो हमको पैर नहीं छूने देते, कि हाथ जोड़ते, अरे नहीं आप रहे। तो कैसे संभव हुआ? गुरु के मंत्र के द्वारा। मंत्र जपने से जो व्यक्ति कहते थे कि नहीं सुधरेगा, आज वही हम उनको प्रणाम करते हैं तो पैर नहीं छू देते, बस ठीक है। और फिर करते क्या है, मंदिर की पूजा करते हैं। तो मेरे चाचा तो सोचो, लेकिन हम घर चले जाते हैं तो माइक को लगा के हमको दे देंगे, हम कथा सुनाएंगे, बाबा जी सुनते हैं। बाबा जी कहते तो पूरा गाना सुनता है। तो ये कैसे संभव है? ये हुआ जब हम गुरु के द्वार गए, गुरु की दी हुई मंत्र का जप किए, तो पढ़ाई भी अच्छी हो गई, बुराइयां भी भाग गई। बैठे ना आपके सामने। तो हम भी चाहते हैं कि मेरे जितने नौजवान बच्चे बच्चियां हैं ना, मैं चाहता हूँ कभी आपसे कभी कहीं मुलाकात हो जाए, किसी स्टेशन पे, किसी बस में, किसी ट्रेन में, और मुझे लगे बेटा कहाँ से आ रहे हो, और मेरा एक बच्चे कहे कि महाराज जी हम तो फलानी जगह नौकरी करते हैं, मैं तो सर्विस करता हूँ, मैं तो इस फोर्स में। मुझे बड़ा खुशी होगी कि हाँ ये मेरा विद्यार्थी है। 7-8 दिन विद्यार्थी तो आप हमारे, तो हम चाहते हैं कि आप कभी मिलो, कभी न कभी मिल ही जाओ। ये बेटियां कभी हमको कहीं मिले तो लगे कि हाँ हमारी बिटिया कितनी सुखी है, ऐसा हो सकता है। हम एक जगह कथा करने गए थे, रुको मुझे उस जगह का नाम याद आने दो, बाहटी बाजार से थोड़ा सा आगे, उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा अभी। पहले दिन हमारी कथा हुई, माइक से आवाज़ गई, तो उस बच्ची के गांव में हम बहुत पहले कथा की, तो उसका ब्याह हो चुका था इस गांव में, जिस गांव में हम गए थे। उसने अपने ससुर जी को भेजा कि महाराज जी को लेके आइए।
ये वही है। तो उसके ससुर जी आए पहले दिन की, मेरी बहू आपको बुला रही है। हमारी चुरकी खड़ी हो गई कि है पहले दिन इनकी बहू मुझे कैसे जाने भाई। और ठाकुर साहब थे, तो हमने कहा कि आपकी बहू मुझे कैसे जानती है, मेरा तो पहला दिन इस गांव का। तो उसने बताया कि नहीं वो करम्बर की है, वो शायद आप वहाँ कथा की। तो मुझे याद आया वहाँ हमारी 3 बार भागवत हुई थी। आप सोचो वो बेटी इतने अच्छे घर में थी, इकलौते लड़के से ब्याह हुआ था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कथा हमारी उसके गांव में थी, दूसरी जगह वहाँ से बुलवा के लेके चले गई अपने द्वार पर। हमारा सारी व्यवस्था अपने घर रखी, पूरे स्टाफ को घर, 7-8 दिन तक बिटिया ने इतनी सेवा की, इतनी सुंदर कथा हुई कि आज तक याद है। तो मुझे खुशी हुई कि मेरी कथा सुनी हुई बेटी के अंदर इतना अच्छा संस्कार है। तुम लोग भी सुन रहे हो ना। हमें तो पता लगा इनके गांव में कथा करने गए तो सब इधर भागे कि माई मुँह पोछे बाबा बना, हम इधर भाग गए। हाँ, ये लोग कुछ कंजूस लोग ऐसे होते, करे भैया भागो इधर भी आ गया, ऐसा तो नहीं करोगी। ये तो सोचेंगे वही पंडित हुआ हो, भाग लो। ओम नमो भगवते वासुदेव। तो 15 प्रकार की शक्ति आज से आप में आएगी, यदि आप सब ईमानदारी से किसी को गुरु मान लो, किसी संत को मान लो, भगवान को मान लो, लेकिन मान लो, बिना माने करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, राम जी को, शिव जी को, ठीक है ना, गुरु कर लो तो अच्छा है, नहीं तो भगवान को मान लो। 15 प्रकार की शक्तियां आती है। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, पहली शक्ति का नाम है भुवन पावनी शक्ति। भगवत नाम जप करने वाला व्यक्ति जहाँ चरण रखता है वो धरती पवित्र हो जाती है। इसीलिए देखो साधु बाबा लोग से कहते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज घर को पावन करो। क्यों? आप जब भगवत नाम जप करोगे ना बेटा, सुन रही ना बेटियां, जब भगवत नाम तुम जप करोगे बेटा, तो तुम जिस घर में रहते हो घर पवित्र हो जाएगा। तुम जिस घर पे जाओगी तुम्हारे चरण पड़ेंगे और उस घर में दिव्यता पवित्रता आ जाएगी, वहां का दूर भला भागेगा। तो भगवत नाम में इतना जप है कि भगवत नाम जप करने से शिव जी कहते हैं पार्वती से कि भुवन पावनी शक्ति आ जाती है। यही कारण है कि संतोष स्वयं कहते हैं कि हमारे घर को पवित्र करो। तो एक शक्ति आप में आ जाएगी, कल से बिल्कुल जपना। दूसरी शक्ति का नाम है संपदा शक्ति। भगवत नाम जप करने वाला दरिद्र नहीं हो सकता। इसीलिए देखो बड़े बड़े राजा दशरथ जी का नाम सुने, राजा हरिश्चंद्र, ये सब भक्त थे। तो भगवत नाम जप करने वाले के जीवन में संपदा शक्ति आती है। लेकिन गुरु करके नाम जपेंगे तो ध्यान देना, निगुरा बन के भगवत नाम जप करोगे तो लाभ नहीं। जैसे निगुरा होते ना भिकमंगे, भिकमंगे दिन भर ट्रेन में दे दे अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे करते, वो बेचारे भिकमंगे से आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि निगुरे हैं। निगुरा होके जप करोगे तो लाभ नहीं है। जैसे लाइट है ही नहीं और तुम मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो चार्ज हो जाएगी क्या? गुरु ऐसा हो जिसमें पावर हो, तब तो उस गुरु से जुड़ोगे तो पावर मिलेगा। अब भिकमंगा बेचारा गुरु तो किया नहीं, राम के नाम पे दे दे राम, वो मांगते रहता है जीवन भर, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। लेकिन वही राम नाम किसी महापुरुष से लेते हैं तो बहुत बदल जाता है जीवन। तो दूसरी शक्ति का नाम क्या है? संपदा शक्ति। भगवत नाम जप करने से हमको संपत्ति मिलती है। तीसरी है सर्व दुख हारणी शक्ति। भगवत नाम जप करने वाला दूसरों का दुख हरण कर लेता है। वो आशीर्वाद दे तो दूसरे का दुख चला जाए, उसको अपना तो दुख होगा ही नहीं। जो ज्ञानी है ना, उसको जेल में रखो या महल में रखो, उसको दुख नहीं, वो अपने आनंद में है। उसको पता है कि शरीर का हाल तो है, शरीर चाहे जहाँ रखो शरीर तो है। यही शरीर आपकी हमारी ठंडी है तो भी हमारी शरीर है, पहन उन के बैठे हैं। अभी 2 महीने बाद देखो तो हवा लगा के बैठेंगे, पंखा लगा लो रे भाई। तो ये शरीर का स्वभाव है। आत्मा को न ठंडी लगती है न गर्मी लगती है। तो सर्व दुख हारणी शक्ति भगवत नाम में छुपी हुई है। इसीलिए कहते हैं भगवत नाम जप करो। चौथी है सर्व व्याधि विनाशनी शक्ति। सारे रोगों को दूर करने की शक्ति भगवत नाम में। इसीलिए देखो कोई बीमार पड़ता है तो कहता है महाराज जी जरा कृपा करो, आशीर्वाद दो, ठीक हो जाए। यानी जो संत महापुरुष हैं, भगवत नाम जप करने का इतना महत्व है कि वो किसी को आशीर्वाद दे देते हैं तो उनका दुख चला जाता है, उनकी बीमारी चली जाती है।
तो भगवत नाम जप करने से सर्व दुख हारणी शक्ति आप में विकसित होगी। आपको तो दुख होगा ही नहीं, आपको तो नहीं होगा, दूसरों सर्व व्याधि विनाश नहीं सकते, दूसरे का रोग भी आप दूर करेंगे। पांचवी बात बड़ी अच्छी, इसलिए विद्यार्थी जरूर करे गुरु। पांचवी है कलिकाल भुजंग भय नाश नहीं सकती। कलयुग के जो दोष है, कलयुग का दोष क्या है? अच्छी जगह जाके भी गड़बड़ी करना। जैसे देखो कई कई बच्चे कथा में भी कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते, ये कलयुग का दोष इनके अंदर घुस गया है। हाँ, कलयुग का यही काम है, कलयुग का दोष नहीं, कलयुग के भूत है, सब जीते जागते। कलिकाल भुजंग भय नाश नहीं सकती भगवत नाम में है। जैसे कई लोग को देखो मंदिर में भी जाएंगे तो सोचेंगे डांस करो, कई बच्चे सोचते हैं कथा में रोज डांस हो। तो कलिकाल भुजंग, कलयुग का जो दोष है, विष है, ये दोष हमको नीचे की तरफ लेके जाता है। भारत में अनेक ज्ञानियों का नाम आपने सुना होगा, पहलवानों का नाम सुना होगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ नचनिया का नाम बताओ, कहीं पढ़े हो क्या? हमारा भारत नचनियों का इतिहास यहाँ नहीं बनता है ना। अंग्रेजों के यहाँ बनता है, एक माइकल जैक्सन था कोई हरामखोर, उनके यहाँ नाचने वालों को प्रसिद्धि किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में नाचने वालों की प्रसिद्धि नहीं है। यहाँ पहलवान हो, ज्ञानवान हो, है ना, कोई गुणवान हो, किसी को धनुष चलाना आता हो, भाला फेंकना आता हो। भी कौन सा वो बच्चा था जिसने भाला फेंका था, देखो ओलंपिक में, क्या नाम था उसका? बाहर पढ़ने वाले बच्चों, अभी भारत में गोल्ड मेडल लेकर आने वाला बच्चा जो भाला फेंक कर लाया था ओलंपिक में जापान से, क्या नाम था उसका? नीरज चोपड़ा। याद आया? बाहर बच्चों भी कोई पूछ देगा तो कैसे इंटरव्यू देंगे ये लोग। तो हमारे यहाँ कुछ गुण हो तब तो प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन जिसके पास गुण नहीं है बोले नाच लो। अच्छा, नाचते भी ऐसे लगता है कि हाथ पे टूटे हो, लगता है हड्डी है नहीं है। कौन सा डांस बोलते हैं उसको? ऐसे ऐसे करो अरे भैया। अच्छा, एक आदमी ऐसे ऐसे नाच रहा था, हमको लगा विकलांग है, ऐसे करो। हमने कहा ले ये कौन सा नया डांस आ गया रे भाई, बढ़िया हाथ पर विकलांग जैसा कर रहा है। कहा तो हम डांस कर रहे हैं, विकलांग हो जाएगा बेवकूफ। हाँ, कई लोग आधा पैर हिलाते हैं, ऐसा लगता लकवा ही लग गया। कौन सा डांस, कैसे पाखा। तो भारत में नाचने वालों को प्रसिद्धि नहीं मिलती। बच्चे तो फिर भी ठीक हैं, कुछ मूर्ख बेटियां तो घर में ही नाच करके वीडियो बना कर डालती। तेरी बुद्धि की शुद्धि करे काली माई। हमारे देश की बेटियों को तो देवी माना गया ना भाई, तो देवी का लोग दर्शन करने जाते हैं। यहाँ मूर्ख देवियां अपना बना कर लो, देखो देखो हम कितने छछुंदर कहीं, तेरी बुद्धि को आग लग जाए। ओम नमो भगवत। कितनी मूर्ख लोग हैं बताओ। वासुदेवाय। तो कलिकाल भुजंग भय नाशनी शक्ति भगवत नाम में छुपी हुई है। इसीलिए कलयुग के दोषों से बचना है तो बेटे भी और बेटियां भी भगवत नाम जप करना शुरू कर दो। बहुत अच्छा रहेगा कि हम किसी संत से, किसी महापुरुष से भगवत नाम का ज्ञान लें और फिर जप करें। छठी है नरको उद्धारणी शक्ति। ध्यान से सुनते जाओ, नरक में नहीं जाना पड़ेगा, नरक से उद्धार हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग नरक में भी जाके नेतागिरी करते हैं। नेता आदमी था, मर गया, तो नेता मर के नरक में ही जाएगा, नेताओं को स्वर्ग हो ही नहीं सकता। हाँ, झूठ झपाट बोलते हैं जिंदगी भर। तो नेता मर के गया। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि हजूर नेता था, हर भाषण में आधा बात झूठ बोलता था, विधवा पेंशन खा गया, वृद्धा पेंशन खा गया, विकलांग पेंशन खा गया। हाँ, ब्रिज बनवाया तो ऐसा बनवाया कि 50 साल वाली 25 साल में टूट गई। बहुत पाप किया इसने, इसको नरक में डाल दो। इसने कहा कि हजूर ठीक है, नरक में डालो, मैं नेता आदमी हूँ, पहले मुझे नरक दिखाया जाए, जहाँ ठीक लगेगा मैं वही रहूँगा। अब बताओ, नरक में भी सुख ढूंढ रहा है, नेता है भारत का। अब गया नरक में तो इसको घुमाने लगे।
अब कहीं देख रहा है तो किसी को भाला से चुभा जा रहा है, कहीं देख रहा है तो किसी को तेल में खौला के उबाला जा रहा है, आलू के जैसे चिल्ला रहा है। बोले बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक है भाई, यहाँ नहीं और दिखाओ। एक जगह गया तो देखा कि गंदा नाली बह रही है, खून पीप लीद सब दुनिया, जैसे शहर का नाला बहता है ना, हाँ, सबके लैट्रिन बाथरूम बहते रहते हैं, तो सब गंदगी बह रही है और उसी में बेचारा कमर भर पानी में सब खड़े हैं और चाय पी रहे हैं। नेता को लगा कि ये ठीक है तो गंदगी लेकिन कमर भर पानी में है और चाय वाय मिलता है। हाँ मुझे बोले ये ठीक रहेगा, मुझे ये रख दो। हेमराज ने कहा सोच ले। नेता बोले बिल्कुल सर, मैं नेता आदमी हूँ, मैं बहुत बढ़िया जानता हूँ, मुझे ही ठीक, ये जेल अच्छी है। सोचा चाय तो मिलेगी और गंदगी है तो कमर भर पानी में ये ठीक है। चाय पीने लगा, इसको भी एक कप चाय आई, चाय पिया। 10 मिनट बाद घंटी लगी, टन टन टन। क्या हुआ? बोले रिसेस खत्म, उनको उल्टा लटका दो। वो टी टाइम हुआ था तो सीधा किया गया था चाय पीने के लिए। अब सोचो कहाँ पहुंच गया ये। बोले टी टाइम खत्म, इसको उल्टा लटका दो। ये नेतागिरी किसकी बुद्धि और खराब हुई कि हे भगवान वही ठीक था। तो कई बार बहुत चतुर न बनो। तो शिव जी कहते हैं नर को उद्धारणी शक्ति भगवत नाम में छुपी हुई है। जो भगवत नाम जप करते हैं वो नरकों से बच जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।